वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गुफ्तगू हो रही थी हमारी बहुत ही प्यारी खूबसूरत बहन सिस्टर अस्मा लियाकत के साथ और मिशेल रियाज के साथ। बताना चाहती हूँ दोनों बड़ी और छोटी बहन भी हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी है जितने प्रोग्राम्स मैंने अभी तक रिकॉर्ड किए हैं मैंने देखा है कि खुदा ख़ानदानों को इस्तेमाल कर रहा है, जो बड़ी ही खूबसूरत बात है। और जब एक शख्स ख़ानदान में तौबा करता है तो यकीनन उसके पीछे पूरा ख़ानदान जो है वो निजात के मुंह को देखता है। और आज जो सिस्टर अस्मा हैं इनके हस्बैंड हैं, मैं अगर भाई लियाकत की बात करूं तो उनकी भी बड़ी खूबसूरत गवाही है। खुदा ने किस तरह से अपने बंदा को उस सारे गंदगी के ढेर से निकाला और आज अपने खादमाओं के साथ अपने बेटे और बेटियों के साथ उनको बिठा लिया है। तो आपकी जब मैं बात सुन रही थी कि आप बेवाओं की जो है वो मदद करती हैं और आप हर वक्त पैशनेटेड होती हैं कि किसी की मदद की जाए, तो कलाम की मुझे बात बड़ी खूबसूरती से याद आ गई कि सादक खाकर सैर हो जाता है पर शरीर का पेट नहीं भरता। तो आप जब खुदावंद के लोगों की खिदमत कर रही हैं, उनकी मदद कर रही हैं, तो यकीनन खुदा ने आपको भी ढेरों बरकतों से नवाजा हुआ है। और आप बताना चाहेंगी कि जब आप ये एक्ट कर रही हैं तो खुदा किस तरह से आपको बढ़ा रहा है? जैसे कि बाइबल में लिखा है, लेने से देने में ज़्यादा खुशी है, तो मुझे खुशी महसूस, क्योंकि खुदा को किसी चीज़ की कमी नहीं है, क्योंकि वो तो खुद देते हैं। तो मैं जब शुरू में जब मेरे शौहर मुझे पॉकेट मनी देते थे या मुझसे पैसे लेती थी तो बाइबल की मुझे बात याद आ जाती थी कि नहीं, बेवा को, मुसाफिर को, यतीमों को देना चाहिए। तब मेरे पास 5-6 लेडीज़ आई थी और बुजुर्ग थी, उनको मैंने देना शुरू किया। फिर 10 हुई, 12 हुई, जब ये 50 से ऊपर हो गई तो मैंने अपने शौहर को नहीं था बताया। तो मेरी अम्मी को पता था। फिर मेरी अम्मी मेरे शौहर को कहती कि नहीं बेटा, ये आसमान से ज़्यादा हैवी काम हो गया। तो उन्होंने मेरे साथ खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं आपके साथ खड़ा हूँ इस खिदमत के लिए। तो प्रेज़ गॉड, खूबसूरत बहन बात बता रही हैं कि उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से जो है इस खिदमत को शुरू किया। तो अच्छा और नेक काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे होने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जमा करने की ज़रूरत है। जो कुछ आपके पास है वहीं से शुरू कर दें, खुदा उसमें बरकत डालना जानता है। और बहन बता रही थी जैसे हम औरतों की आदत होती है, हम बहुत सारी बातें ख़ासतौर पे पैसों वाली जो है अपने शौहर से छुपा लेती हैं, तो फिर कभी ना कभी जो है वो शौहर की ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो ज़्यादा देर तक छुपाना भी जो है वो अच्छी बात नहीं है। और आप बता रही हैं कि आपने फिर जैसे काम शुरू किया उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपकी बहनें बढ़ती गईं और अब तकरीबन आप 100 से अबव बहनों की जो है वो मदद कर रही हैं। दैट इज़ सो ब्यूटीफुल। जी मिशेल, आपकी तरफ बढ़ते हैं और मैं जानना चाहूँगी कि आप जो है खिदमत कर रही हैं चर्च में, आप कलाम की खिदमत कर रही हैं, उसके साथ साथ आप एक और बड़ी खूबसूरत जो संडे स्कूल की खिदमत है वो कर रही हैं। तो मुझे बताएं, आप वैसे ही बड़ी क्यूट हैं तो बच्चे तो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है वो अटैच होंगे, और आपके साथ उनका क्या रवैया और किस तरह से आप बच्चों जो है वो संडे स्कूल कराती हैं? बच्चे जो है वहाँ पे बहुत हमारे क्यूट हैं और वो बड़े करेजियस हैं और बड़े मोटिवेटेड हैं कि उनको कलाम सीखने का उनको बहुत शौक है वहाँ। वाओ, ठीक है। वो उनको जो है मोस्टली जो मैं इनकरेज करती हूँ वो करती हूँ कि आप बाइबल रीडिंग करें, क्योंकि जब तक हम बाइबल रीडिंग नहीं करेंगे हमें बाइबल का नॉलेज नहीं मिलेगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। उसके अलावा वहाँ पे हमारा फोकस जो है इंग्लिश की तरफ भी है, बच्चों की तरफ, कि उनको इंग्लिश में जो है उनकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश में उनको सॉन्ग सुनाए जाए, इंग्लिश में उनको ड्रामास दिखाए जाए। तो उसके लिए जो है हमारे पास्टर नदीम है वहाँ पे, वो जो है उनको गाइड करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। वो जो है उनको गाइड करते हैं, उनको इंग्लिश सॉन्ग्स सिखाए जाते हैं, इंग्लिश ड्रामास दिखाए जाते हैं, इंग्लिश में उनको जो है बाइबल रीडिंग के लिए इनकरेज किया जा रहा है। क्योंकि आपको पता है ये ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज जो है किसी को जज करने का पैरामीटर है, लेकिन आजकल जो है बन चुका हुआ है स्टैंडर्ड। एक इंग्लिश जो लैंग्वेज बच्चों को नहीं आती, जिनको आती है उनको प्रीफर किया जाता है, प्रायोरिटाइज किया जाता है। और हमारी जो कम्युनिटी है वो भी सिलसिले में पीछे है, थोड़ी सी पीछे है। बहुत से लोग हैं वो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनको नहीं आती है। तो हम बच्चों को इनकरेज कर रहे हैं, साथ साथ वहाँ पे जो हमारे एल्डरली ब्रदर्स हैं या सिस्टर्स हैं और जो हमारे जो है बुजुर्ग हैं, उनको भी जो साथ साथ जो है इंग्लिश के बारे में इनकरेज किया जा रहा है ताकि वो भी मोटिवेट हो। और ये अभी जो है काम जो है स्टार्ट हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता जो है वहाँ पे जो है ये काम जो है बाइबल का, क्योंकि आपको पता है कि बाइबल जब हम उर्दू में पढ़ते हैं तो ये ट्रांसलेशन जो है इसकी काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जब हम वही आयत जो इंग्लिश में पढ़ते हैं तो दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, उसको समझना बहुत ईजी है। क्योंकि इंग्लिश काफ़ी अब जो है पूरी दुनिया में यूनिवर्सल लैंग्वेज बन चुकी है और इंग्लिश में जो है हमारे पास ज़्यादा जो है ट्रांसलेशंस अवेलेबल हैं।
तो इसलिए हम वहाँ पे इनकरेज कर रहे हैं कि हम जो बाइबल टीचिंग्स जो हैं उनको जो है इंग्लिश में सिखाएं, ताकि बच्चों के पास जो है ना सिर्फ वो इंग्लिश में आगे बढ़ें बल्कि उनके पास बिब्लिकल नॉलेज भी जो है वो इजी टू अंडरस्टैंड। वेरी ट्रू। बहुत खूबसूरती के साथ मिशेल आप बच्चों को जो है वो ट्रेंड कर रही हैं, ना सिर्फ उर्दू में संडे स्कूल हो रहा है बल्कि इंग्लिश में भी हो रहा है। और मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है कि जब टीचर जो है ख़ास तौर पर संडे स्कूल के वो एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, तो आपकी जनरेशन जो है वो कामयाबी की तरफ गामज़न है और उनको कोई नहीं रोक सकता कि वो एक कामयाब शख्स या औरत बने। मैं आपकी पर्सनालिटी को भी जब देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं संडे स्कूल और कलाम सुनाने की खिदमत के पीछे आप किसी और प्रोफेशन के साथ भी मुंसलिक हैं और आपकी जो शख्सियत है वो मुझे कुछ और भी बता रही है। तो मैं चाहूँगी आप खुद अपने मुँह से बताइए कि आप और क्या कर रही हैं। चर्च के साथ साथ है जो है हमारी NGO है रिशाइल एजुकेशन फाउंडेशन, तो उसका बेसिकली काम ये है जो हमारी माइनॉरिटीज़ हैं उनको पाकिस्तान में इतना जो है फोकस नहीं किया जाता। इवन जॉब्स के लिए भी जो है मैंने खुद अप्लाई किया हुआ है, लेकिन वहाँ पे कोटा में भी आप अप्लाई करेंगे तो वो नहीं आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, वो किसी ना किसी बिना पे आपको जो है रिजेक्ट कर देंगे। वेरी ट्रू। तो इसलिए जो है हमारी जो फाउंडेशन है उसका काम ये हम हमारे जो बच्चे हैं उनको जो है जिनको पास फीस नहीं है, जिनके पास बुक्स लेने के लिए पैसे नहीं है, या फिर जो है वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत स्किल्ड हैं, लेकिन उनको जो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, तो हमारी जो फाउंडेशन है वो जो है ऐसे बच्चों को ढूंढ रही है, ऐसे स्कूल्स। समटाइम्स आपको पता है हमारी कॉलोनीज है वहाँ पे जो है हर जगह पे छोटे छोटे स्कूल्स हैं, तो हम जो है उन स्कूल्स को ढूंढते हैं, वहाँ पे टैलेंटेड जो बच्चे हैं, स्किल्ड बच्चे हैं, उनको ढूंढते हैं, उनको जिनको बुक्स चाहिए उनके लिए बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनको जो स्टाइपेंड चाहिए उनको स्टाइपेंड दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो चर्च के साथ साथ जो है हमारे जो है स्कूल्स है वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हम जो स्कूल भी जो है खुदा के फजल से वो जल्द से जल्द बनेगा। और ये जो खिदमत है जो ये खुदा ने हमें तोड़ा दिया है। मिशेल, आज जरमाया टीवी के वसातत से हमारे नाजरीन को बताएं कि जो फाउंडेशन आप चला रहे हैं उसमें कोई एज का, कोई क्लास का क्राइटेरिया है या किसी भी तरह के बच्चे जो हैं? एजुकेशन जो फाउंडेशन है ये सबके लिए अवेलेबल है। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, ये सबके लिए अवेलेबल है। आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग हमेशा रेडी हैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये बेसिकली हमारा जो एम है वो यही है कि हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है, क्योंकि हमारे जो आपको जो हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे जो है गर्ल्स तो हैं वो बहुत आगे बढ़ रही हैं स्टडीज़ में, लेकिन जो हमारे जो लड़के हैं वो पीछे हैं। या फिर गर्ल्स भी समटाइम्स जो है इस तरह के एरियाज है जहाँ पे जो है पेरेंट्स के पास नहीं पैसे होते हैं कि वो गर्ल्स को भी जो है प्रमोट करें कि एजुकेशन के लिए करें। तो हमारी एजुकेशन जो है सबके लिए अवेलेबल है। आप किसी भी एरिया से हैं, किसी भी आप जो है कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप हमारे पास आए। हमारी जो फाउंडेशन है रिशाइल एजुकेशन फाउंडेशन वो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहेगी। वंडरफुल मिशेल, ये तो बहुत ही खूबसूरत खिदमत आप कर रही हैं। और हमने देखा है कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी में ख़ास तौर पर जो दुनियावी एजुकेशन है उसके ऊपर जो है वो फोकस नहीं होता, और अगर होता भी है तो हम अपने फाइनेंसेस की वजह से जो है हमारे बच्चे पीछे रह जाते हैं। उनके पास पढ़ने के लिए रुपया पैसा नहीं होता, फीसेस देने के लिए जो है उनके पास पैसे नहीं होते, और हमारे पेरेंट्स जो हैं वो मजबूर होकर अपने बच्चों की जो है वो पढ़ाई छुड़ा देते हैं। या बच्चे जो हैं वो इतने सेंसिबल हो जाते हैं कि वो अपने माँ बाप पर ज़्यादा बोझ नहीं डालते और वो अपनी स्टडीज़ को जो है वो रोक देते हैं। तो दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट। बड़ा अच्छा और बड़ा खूबसूरत कदम आप लोगों ने उठाया है, एंड आई एम वेरी प्लीज़ टू लिसन फ्रॉम यू मिशेल कि आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो नाजरीन, आप जितने भी हमें देख रहे हैं, अगर आपको मज़ीद मिशेल की फ़ाउंडेशन जो है उसके बारे में जानने की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर एंड पर कॉल कीजिए, हमसे रब्ता कीजिए। और अगर कोई नीडी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके जो जरमाया टीवी के कॉन्टैक्ट से है आप मिशेल से रब्ता कर सकते हैं, ताकि आप में से कोई भी अगर ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। और जरमाया टीवी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो किसी भी डिनोमिनेशन को जो है वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि हम चाहते हैं कि हमारे लोग ना सिर्फ बाइबल की तालीम को हासिल करें बल्कि दुनियावी तालीम में भी बढ़ते चाहें, ताकि हम दुनिया में किसी भी तरह से पीछे ना रह जाएं। हमारे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर जब जवान हों तो वो पढ़ लिख कर अच्छी जॉब्स को हासिल करें, ना सिर्फ खाकरोब की जॉब से जो है ना वो तलाश करें, बल्कि अच्छी एजुकेशन के साथ अच्छी पोस्ट पर जाएं और हमारे यीशु मसीह का नाम जो है उनके वसीला से जो है वो जलाल पाता रहे। हमारे लोग जो हैं, हमारे नौजवान जो हैं वो खाकरोब की जॉब ना ढूंढें बल्कि एक अच्छा मुस्बत रोज़गार जो है वो अपनी फैमिली के लिए ढूंढें, अपने लिए ढूंढें, ताकि उनका ख़ानदान
तरक्की करता जाए और यीशु मसीह के नाम को जलाल मिले। थैंक यू वेरी मच सिस्टर अस्मा लियाकत, बड़ा दिल खुशी से भरा है आपको देखकर, आपकी मुस्कुराहट देखकर। आप हमेशा खुश रहें, मेरी दुआ है आपके लिए, और यकीनन खुदा का रूह जो आपके अंदर है वो खुशी से भरा हुआ है, और आपके चेहरे की रोशनी, अब जो हमारा यीशु मसीह हमारा नूर है, आपके ऊपर हमेशा चमकता रहे। थैंक यू वेरी मच मिशेल, आपके साथ में मिलकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और जितने लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, यकीनन आप सब ने भी दोनों बहनों की गवाही से और उनकी खिदमत से बरकत पाई है। आप में से अगर कोई भी बड़ी खूबसूरत गवाही रखता है और बड़ी अच्छी खिदमत कर रहा है, फ्रूटफुल खिदमत कर रहा है, तो ज़रूर है कि नीचे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें और मेरे शो में आकर इस शो की शान बढ़ाइए, इस शो के गेस्ट बनिए, और बहुत सारे लोग जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह से दूर हैं वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आपकी गवाही के वसीला से आएँ, क्योंकि खुदावंद ने सिर्फ़ हमें अपनी निजात के लिए नहीं चुना, बल्कि उसने सब की निजात के लिए हमारे अंदर जो है वो गवाही रखी है। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम गवाही के वसीला से, खिदमत के वसीला से बहुत सारे लोगों को खुदा के पास लेकर आएँ, ताकि यीशु मसीह का आना जल्द हो। इसी बात के साथ इजाज़त दीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम सोल सिस्टर्स ओनली ऑन जरमाया टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।